हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार आप लोग क्लैट एवेंजर बैच के बारे में जान लीजिए। हमारे इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक क्लैट, वो सब अवेलेबल है। एंड दिस इज अ रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप। 21,999 का सिर्फ ये कोर्स है जिसमें 7 बुक्स, बाकी सारी फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। डेमो क्लास भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो क्लास देखो, अगर आपको सही लगता है तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। तो ये बेसिक चीज़ थी। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो क्लैट पॉइंट के और भी कोर्सेज हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो अगर आपके कोई जानने में हो एंड इफ ही वांट्स टू इनरोल तो आप बता सकते हैं। ही कैन ऑल्सो विजिट आवर एप्लीकेशन। चलिए अब आज काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कस करना है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल देखो क्या है हुआ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर सरकार ने अभी कुछ कदम उठाया है। अब सरकार ने क्या कदम उठाया है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या मतलब है। आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होगा और ज़रूरी नहीं है कि वो जो लोग हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो बॉलीवुड से हो या क्रिकेट टीम में हो या किसी और स्पोर्ट्स से हो। वो ऐसे नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जिनको आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इनके थ्रू जानते हो। ये लोग काफ़ी सारे ब्रांड को इंडोर्स करते हैं और फिर अपना रिव्यू देते हैं। बहुत बार आपने वीडियोस देखा होगा, उसमें ये बोलते हैं कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो यही जो है ना इंडोर्समेंट मार्केटिंग के ऊपर जो है या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर जो है हमारी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं और वही आज हम देखेंगे कि क्या ये गाइडलाइंस हैं। तो देखो मेन जो गाइडलाइंस है ना पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन है यूज सिंपल लैंग्वेज। ये नहीं कि आप जो घुमा फिरा के कुछ बातें बता रहे हो, जो बात है सिंपल शब्दों में बताओ कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा यहाँ पे देखो पॉइंट है हाईलाइट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब देखो बहुत बार आप देखते होंगे कि भाई कोई वीडियो बना रहा है या कुछ कह रहा है तो उसमें डिस्क्लोजर कुछ भी छोटा सा लिख के भेज देते हैं या फिर नजर ही नहीं आता है। तो डिस्क्लोजर शुड बी क्लियरली हाईलाइट। देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या सीन है, बॉलीवुड वाले स्टिल एक बार के लिए सोचेंगे कि यार टीवी पे आएंगे, यहाँ आएंगे तो थोड़ा सोच समझ के करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं आज की डेट में, हर टॉम डिक हैरी जो है 30,000 40,000 फॉलोअर्स के साथ जो है वो आगे बढ़ता है, उसके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं और फिर वो लोग मार्केटिंग करने लग जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम इसमें देखने में ये मिलती है कि कई बार आप देखते हो कि वो ऐसे ऐसे गेम का प्रचार करते हैं, ऐसे ऐसे बैटिंग ऐप का प्रचार करते हैं, ऐसे ऐसे शेयर मार्केट का प्रचार करते हैं जिसको अपने आप में एक बहुत आपत्तिजनक है। मतलब देखो ट्रेडिंग एक चीज़ होती है, आपको पता होगा शेयर मार्केट में डेली शेयर्स खरीदना फिर उसको बेच देना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत है। मतलब ट्रेडिंग आपको पता है लोगों को मतलब आप ये समझ लो कि ट्रेडिंग जो है ना वो लोगों को घर पे बैठा देती है। इस लेवल पे ट्रेडिंग का दुष्परिणाम होता है, इट्स नॉट गुड। अगर आप शेयर मार्केटिंग भी देखो तो भाई शेयर मार्केटिंग जिनको आती है वो करते हैं, समझ में आता है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर है वो क्या बोलते हैं, भाई ट्रेडिंग के लिए इस ऐप को यूज कर लो। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, एक माहिरा शर्मा करके एक्ट्रेस हैं, तो वो बैटिंग ऐप का एक प्रचार कर रही थी। तो वो बैटिंग ऐप सुना भी नहीं था मैंने। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही लोग कुछ भी ले लेते हैं और उसका इंडोर्स कर देते हैं, पैसा कमा लेते हैं। तो अब ना इनको रोकने के लिए सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी है। सिंपल लैंग्वेज करो, हाईलाइट डिस्क्लोजर करो। अगर आप रिव्यू कर रहे हो कि भाई मैंने यूज किया है तो आपने यूज किया होना चाहिए, सरकार ने ये बात भी इनके लिए कही है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज के दोषी पाओगे 50 लाख तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 साल के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैन हो सकते हो। आई बात समझ में। तो ये यहां पे सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। अब कौन इसको डिस्क्लोज करेगा, तो सबसे पहले सेलिब्रिटीज जो स्पोर्ट्स से हैं, बॉलीवुड से हैं या और भी इस तरीके के लोग हैं जिनको हम सेलिब्रिटीज कहते हैं। दूसरा आपके इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेके घूम रहे हैं, वो लोग जो टिकटॉक रील बना रहे हैं। तीसरा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। देखो ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा ही आपको इन्फ्लुएंस करे। आपने यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे कार्टून्स देखे होंगे जिसके अंदर आपको देखने को ये मिलता है कि वो एक कार्टून का कैरेक्टर है, वो कोई इंसान नहीं है।
लेकिन वो भी मार्केटिंग का कुछ ना कुछ उसमें प्रचार रहता है और वो करते हैं। तो ऐसे भी कैरेक्टर जो वर्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बस एक वर्चुअल कैरेक्टर हैं, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वर्चुअल कैरेक्टर हैं, उन पे भी ये जिम्मेदारी है। अगर वो भी दोषी पाएंगे तो उनका जो ओनर है, जो उनको बना रहा है, जो उनको चला रहा है, फिर वो दोषी पाया जाएगा। तो ये कौन डिस्क्लोज करेगा, मैंने आपको बता दिया। अभी ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ है। कुछ समय पहले ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के अंदर काफ़ी सारी गाइडलाइंस आई थी, जिसका नाम रखा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022। तो उसमें भी ये सब चीज़ें मना करी गई थी वैसे तो, बट इन्फ्लुएंसर टर्म वहाँ पे इतनी यूज़ नहीं हुई थी, वहाँ मोस्टली सेलिब्रिटीज़ पे बात हो रही थी। बट आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, और वहाँ पे सरकार ने कंट्रोल लिया है चीज़ों को, तो ये अच्छा किया है। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि इनको यार बच्चे भी फॉलो करते हैं, बड़े भी फॉलो करते हैं, और जब ये लोग ये बोलते हैं कि हमने इसको रिव्यू किया है, या अच्छा है, ऐसा है, तो लोग इस बात पे बिलीव करके वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बिकेगा। आपने शार्क टैंक देखा होगा, कभी देखना जब समय मिले। अब तो वैसे बकवास हो रहा है, लेकिन पहले के एपिसोड्स तो यूट्यूब पे पढ़े, देखना। तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये लोग बेचते हैं, बड़े बड़े कंपनीज, चाहे आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से बनाए हैं, कहीं से खरीदते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वाइट लेबलिंग करते हैं और बेच देते हैं। वाइट लेबलिंग समझते हो? जैसे कि मान लो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, अब ये तो भगवान का एक वो मूर्ति आया है, बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मैं एक जो भाई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक बाहर की चाइना की कंपनी, ताइवान की कंपनी से खरीद लिया और इसको पैकेट मेरा बनवा दिया XYZ का, और इसमें डाल के इसके चारों तरफ पैकेटिंग करके मैंने बेच दिया। तो ये हो रहा है यार, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सब मार्केटिंग का खेल है, और आप और हम बेवकूफ़ बनते हैं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा ध्यान रखिए, खुद भी जानिए, और बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं। थोड़ा सा ना इन गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं। ये पहले आई थी तो मैंने ये लास्ट ईयर कवर कराया था, बट इस बार इसको रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। ग्लोबल सिनारियो क्या है इनके ऊपर, तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, सब जगह पे बैन लगा हुआ है इस तरीके के एडवर्टीजमेंट पे, अगर आप गलत करोगे तो। अब देख लेते हैं जो नए गाइडलाइंस आए हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर जो चलती है, उन्होंने नई गाइडलाइंस निकाली थी, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फ्रॉम मिसलीड एडवर्टीजमेंट 2022। सबसे पहली चीज तो इसमें यह कही गई थी कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसकी टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन हो ना, उसके अंदर अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मतलब अगर कोई ऐसी चीज का एडवर्टीजमेंट हो रहा है जो इसका टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन है और वो हेल्थ पे चिल्ड्रंस के इंपैक्ट कर सकती है, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिनेमा से पर्सनैलिटीज एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सरोगेट एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट किया था। सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपने इंपेरिकल ब्लू का नाम सुना होगा। हम इंपेरिकल ब्लू को बचपन में कैसे जानते थे, एटलीस्ट मेरे को तो यही पता था कि एक वो लेडी लिफ्ट में आती है और वो गाना बजता है कि आज की रात समथिंग समथिंग, है ना, तो और फिर वो बोलते हैं इंपेरिकल ब्लू म्यूजिक कैसेट्स, यही सुना था मैंने तो। इसके बाद किंगफिशर का वाटर बोतल का प्रचार होता है, पर लेबलिंग क्या दिखा रहे, किंगफिशर। तो एक्चुअली में दीज आर सरोगेट एडवर्टीजमेंट। इंपेरिकल ब्लू एक अल्कोहल की बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड है जो काफी ज्यादा बिकती है, तो उसका नाम प्रमोट हो रहा है। किंगफिशर बियर की एक प्रोमिनेंट नाम है, तो वो उसका प्रमोशन हो रहा है। ये सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल। एक और ले लो, विमल इलायची का प्रचार करते हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार भी कर रहे थे। विमल क्या है भाई, विमल तमाकू है, इलायची भी निकालता है वो, बट इलायची तो उसके मार्केट शेयर का 1% होगा, बाकी तो विमल तमाकू है, बट इन द एंड वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट से विमल तमाकू बेच रहा है, तो वो प्रोहिबिट करने की बात करी गई थी। इसके बाद फ्री क्लेम्स अगर कोई कर रहा है कि भाई ये होगा, फ्री है, आ जाओ, ऐसा वैसा, पता चले पैसा ले रहा है, तो वो रोका गया है। बेट एडवर्टीजमेंट मतलब लिख दिया बहुत बड़ा कि भाई 5 रुपए में 5 करोड़ रुपए कमाओ, ऐसे करके बड़ा सा लिख दिया, फिर आप क्लिक कर रहे हो तो पता कर रहे हो कुछ भी नहीं है, तो बेट एडवर्टीजमेंट को भी प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट रोके गए हैं, जिसमें कि आप कोई चीज छुपा रहे हो, समझ रहे हो, पता पड़े कि चीज कुछ और है, आप कुछ और दिखा रहे हो, फिर नीचे छोटा सा लिख दिया है। अगर कोई बंदा भारतीय है और बाहर रह रहा है,
तो वो भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट इंडोर्स नहीं कर सकता, ये भी बैन लगा था, ये जो आपकी गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। पेनल्टी क्या है, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी, या फिर अगर आप बार बार ये चीजें करोगे तो 50 लाख तक की जा सकती है। इसके अलावा 1 से 3 साल तक के लिए आपको प्रोहिबिट किया जा सकता है किसी भी एडवर्टीजमेंट का पार्ट होने के लिए। तो ये सब बड़ी खतरनाक गाइडलाइंस हैं, और उन लोगों के लिए जिनको एक एड से भाई 5-5 करोड़ मिलता है तो वो लोग आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये तो पहले वाला था, जो अभी रिसेंट हुआ है वो आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला था, दोनों को क्लब करके मैंने बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक अभी बड़ा मामला चल रहा है कि सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो लिकर पॉलिसी में भी काफी इनका नाम आ रहा है, एक्साइज पॉलिसी, लिकर पॉलिसी, ये सब। तो अभी मेन इनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या कारण है? वैसे तो देखो इसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत सारा है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन मामला क्या है थोड़ा सा वो जान लेते हैं। देखो क्या हुआ था, लिकर जो है ना हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दिल्ली में क्या किया कि दिल्ली सरकार ने लिकर के ऊपर से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से टेंडर खत्म कर दिए और प्राइवेट कर दी लिकर शॉप्स। कैसे करी इन्होंने, जो है ना 2020 में वैसे तो पॉलिसी थी, इन्होंने दिल्ली को 32 जोन्स के अंदर डिवाइड किया और हर जोन्स के अंदर 27 लिकर प्राइवेट वेंडर्स को दे दिए। मतलब एक हाइपोथेटिकल समझाऊं तो 32 भागों में डिवाइड किया और हर भाग के अंदर 27 दुकानें खोल दी, समझने के लिए बता रहा हूं। अब क्या हुआ, इसमें यह भी कंट्रोल दे दिया इन प्राइवेट कंपनी वालों को कि आप अपनी एमआरपी अपने हिसाब से सेट करो, एमआरपी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने हिसाब से बेचो, आपको जितने पे बेचनी है, आपको जो ऑफर चलाना है वो चलाओ। देयर वाज अ टाइम, मेरे फ्रेंड्स बताते थे दिल्ली में जो ड्रिंक करते हैं, दे वर टेलिंग मी कि भाई एक के साथ एक बोतल फ्री, अगर आप एक बोतल ले रहे हो तो आपको दूसरी बोतल फ्री। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर उससे क्या दिक्कत है, अगर इन्होंने कर दिया तो कर दिया। चार्जेस इनके ऊपर ये लगे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जी ने इधर से जो पैसा कमाया उसको गोवा एंड पंजाब इलेक्शन में यूज किया, तो ये चार्जेस सीबीआई ने लगाए हुए हैं और उसकी वजह से फिर ये पूरा मैटर चल रहा है। ज्यादा डिटेल में जाओ मत, पूरा पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन अपने काम का जो एक नॉर्मल है कि भाई क्या चल रहा है, पूरे दिन जो न्यूज पे आता रहता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन से रिलेटेड। देखो कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में लास्ट टेस्ट जो है, 4th टेस्ट, वो शुरू हुआ। उसमें हुआ क्या कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, हम दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर और क्रिकेट टीम के कैप्टन, ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आज के सेशन में अब हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अब तक आजादी के बाद से कैसे रहे। तो देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ी चीज जो कॉमन है ना, वो ये है कि दोनों ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो ये कॉमन है, मतलब हम दोनों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, फिर आजाद हुए थे। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आजादी के बाद से ना कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। कारण क्या था, देखो कोल्ड वॉर के दौरान जो है ना, इंडिया ने यूएसएसआर के साइड में थोड़ा सा अपने आप को अलाइन किया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यूएस के साइड में अलाइन किया था। तो इस वजह से डिफरेंसेस थे दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन लास्ट 10 ईयर से दोनों ही कंट्रीज के बीच में रिलेशन काफी अच्छे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए थे, सबसे पहली यात्रा वो ऑस्ट्रेलिया पे गए थे। सबसे पहली मतलब उस समय जैसे जैसे ये सरकार में आए थे तो ऑस्ट्रेलिया अपनी विजिट पे गए थे, तो वहां से काफी यात्रा स्टार्ट हुई। इससे पहले ना पॉलिटिकल विल भी नहीं थी दोनों कंट्रीज की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को यूएस के पास थोड़ा सा, हम यूएसएसआर वाला था, तो इसलिए इतनी दिक्कतें होती थी। बट अभी लास्ट 10 ईयर से काफी ज्यादा रिलेशन इंप्रूव हुए हैं। एक और प्रॉब्लम थी, दोनों ही कंट्री ना चाइना पे काफी डिपेंडेंट थे। इंडिया को भी लगता था कि चाइना से रिलेशन सुधर जाएंगे, चाइना ऐसी मतलब जो नाटक कर रहा है वो नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी लग रहा था कि इकोनॉमी चाइना की अच्छी है, तो भाई इनके साथ रहते हैं, इनके साथ व्यापार करेंगे तो हमारा भी फायदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन चाइना की सारी चीजें सामने आ गई वर्ल्ड के सामने धीरे धीरे, और इंडिया को भी समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया, तो दोनों भी चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करने में लगे हैं। तो फिर वहां पे फिर एक दूसरे की नीड है। फिर देखो दोनों ही कंट्री को ये भी समझ में आया कि इंडो पैसिफिक, मैंने आपको कल बताया था ना, मैप में बताऊंगा, ये पूरा जोन जो है इंडिया और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक कहलाता है। तो दोनों ही कंट्रीज को समझ में आया कि यहाँ पे चाइना का जो है ना एग्रेशन दिन पे दिन बढ़ा जा रहा है, इतना एग्रेशन तो भाई नहीं झेल पाएंगे। तो फिर क्या भैया, क्वाड आया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया भी तो है, क्यों आया कि इंडो पैसिफिक में किसी का एग्रेशन नहीं हो, इंडो पैसिफिक स्वतंत्र रहे। लेकिन क्वाड की ना थोड़ी सी नेगेटिव इमेज कुछ कुछ कंट्रीज के बीच में चाइना ने बनाई हुई है कि भाई ये
एशिया का नेटो है, ये हमारे अगेंस्ट में बनाया गया है, एंटी चाइना है। तो वही है, अब दोनों कंट्रीज को मिलके एक ये काम जरूर करना है कि जो बाकी कंट्रीज हैं जो ये बात मान रही हैं कि चाइना की तरफ, चाइना के अगेंस्ट में इसको बनाया गया है, तो हमारा और इनका जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि क्वाड बना है किसी को टैकल करने के लिए नहीं, क्वाड बना है इंडो पैसिफिक में चीज रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी रहे, इसलिए बना है। हमें चाइना से क्या लेना देना, चाइना सही रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की चीजें हैं दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर मनीष सिसोदिया आज की न्यूज़पेपर में से है। मनीष सिसोदिया जी की जो कह सकते हो आप कि समस्याएं हैं, आम आदमी पार्टी की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी अरेस्ट सिसोदिया इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ फॉरेन न्यूज हैं। सबसे पहला उधर से देखना शुरू करते हैं। फॉर्मर फिजी पीएम बेनिरामा चार्ज विद अब्यूज ऑफ ऑफिस। सेकंड वाला इतना खास कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन वाला जो चलता रहता है वही है। एक इंपॉर्टेंट और वन लाइनर टाइप की न्यूज है, ध्यान से सुन लो, नोट भी कर सकते हो। राम चंद्रा पौडेल ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, नेपाल के, ठीक है। ये आपके वर्ल्ड वाले पेज में आज एक न्यूज आई है जो आप देख सकते हो। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन गाइस अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।